इस दुनिया में हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा भी पुत्र या पुत्री या कोई संतान जन्म हो। लेकिन अगर नहीं जन्म होता है तो वो परेशान हो जाते हैं। कभी तांत्रिक के पास जाते हैं तो कभी दवा कराने डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर भी नहीं होता है तो तमाम तरह के इलाज करवाते हैं, जगह जगह जाते हैं, मतलब एकदम से परेशान हो जाते हैं कि नहीं, हमें पुत्र या कोई संतान चाहिए। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सुख अगर किसी में है तो वो संतान में है। शादी के बाद अगर कोई संतान नहीं हो तो हर माँ बाप परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही परेशान एक माँ बाप बिहार के थे जो बेहद ही परेशान थे। बहुत ही ज्यादा दिनों से शादी हुई थी लेकिन उन माँ बाप को कोई संतान नहीं पैदा हुआ था, इसीलिए वो ज्यादा ही परेशान थे। ऐसे ही दवा कराते थे, कभी तांत्रिक के पास जाते थे तो कभी इधर जाते थे तो कभी उधर जाते थे। मतलब इतना परेशान हो गए थे कि परेशान होने का हद पार कर चुके थे। एक दिन उसी गांव में एक महिला दूसरी महिला से कहती है कि अगर आपका बेटा नहीं हो रहा है या आपका संतान नहीं हो रहा है तो हम एक पता देते हैं तांत्रिक का, आप वहां चले जाइए, आपका बेटा या बेटी जरूर कोई पैदा हो जाएगी। अब इसलिए वो महिला कह रही थी कि उसका भी 2 बेटा हुआ था उस तांत्रिक के पास जाने से। लेकिन जब ये महिला उस तांत्रिक के पास जाती है और जो आगे घटना का मोड़ लेती है वो सुनने के बाद आपके दिल में आग लग जाएगी। आप भी पूरी तरह चौंक जाएंगे कि ये बाबा नहीं, ये तांत्रिक नहीं, बल्कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान है। और ये तांत्रिक के रूप में जो कर रहा है वो शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा आपराधिक काम कर रहा है। ये वारदात सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप भी सुने, इस वारदात को सुनकर आप भी सचेत हों, चौकन्ने हों और सुरक्षित हों। लेकिन आज की इस वारदात को बताएंगे, लेकिन बताने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दें। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। इस क्राइम कहानी को बताकर मैं किसी क्राइम को बढ़ावा देना नहीं चाहता, मैं किसी व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, बल्कि मेरा पर्पज यही है कि आप सचेत रहें, चौकन्ने रहें और सुरक्षित रहें। ना कि आपके साथ भी, ना कि आपके परिवार के साथ भी कोई ऐसी घटना हो सके। इसलिए ये हर रोज एक नई नई क्राइम कहानी हम आपके बीच में लाते रहते हैं और इसे मुहिम चलाते रहते हैं। क्या हमारे इस मुहिम में शामिल होना चाहेंगे? शामिल होने के लिए कोई रुपया पैसा नहीं मांगते, कोई सुविधा शुल्क नहीं मांगते, बल्कि हम ये कहते हैं कि हमारे सोशल अकाउंट जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे हमें देख रहे हैं, वहां हमारे सोशल अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे हमारे मुहिम में शामिल हो सकते हैं, ऐसे हमारा साथ दे सकते हैं, ऐसे हमारा समर्थन दे सकते हैं और पूरे देश में जिस तरह क्राइम बढ़ रहा है उसे रोका जा सकता है, लोगों को जागरूक बनाया जा सकता है। लेकिन चलिए आज की वारदात शुरू करते हैं। ये आज की वारदात है बिहार के मधेपुरा जिले की आलमनगर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है। उस गांव का नाम भागीपुर है। वो भागीपुर इन दिनों इसलिए चर्चित में है कि वहां पे एक बाबा तांत्रिक रहता है। उस तांत्रिक का नाम चिल्का बाबा रहता है। उसके पास बहुत ही भीड़ लगता है, कई हजारे भीड़ लगता है। हर रोज महिलाएं आती हैं, संतान नहीं पैदा होता है, वो महिलाएं खास तौर से आती हैं और वो दिखाती हैं कि हमारी संतान नहीं हो रही, लेकिन शायद उनकी सॉल्यूशन हो जाती है या नहीं भी होती है। एक बार ऐसे ही एक महिला परेशान थी जो पूर्णिया जिले की थी। वो महिला की शादी लमसम 2-4 साल पहले हो गई थी। उसकी संतान जन्म नहीं हो रही थी। वो बेहद परेशान थी, उसके पति भी परेशान थे और तमाम जगह दवा कराने के बाद भी
और तमाम जगह दिखाने के बाद भी उसका बच्चा नहीं पैदा हुआ, तो एक दिन की बात है कि उसी के गांव में रहने वाली एक महिला उस महिला से कहती है कि आपका संतान जरूर पैदा होगा, आपका संतान जरूर होगा। हम जिस पते को दे रहे हैं, जिस तांत्रिक के पास बता रहे हैं, बस आप वहां चले जाइए। ये महिला बहुत खुश हो जाती है और कहती है बिल्कुल जाएंगे, हमारी अगर संतान पैदा हो जाएगी तो उस तांत्रिक बाबा के पास जरूर जाएंगे। आप तो जानते हैं महिला कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए। और सबसे बड़ी सबूत वो महिला दे रही थी कि हमारा भी 2 संतान हुए हैं उस तांत्रिक के पास जाने से। तो वो महिला और खुश हो गई कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी जाएंगे, बहुत दवा करा लिए, अब हमारा लगता है संतान पैदा हो ही जाएगा। वो महिला उस तांत्रिक चिल्का बाबा के पास 4 मई 2022 को जाती है और उसके पति भी जाते हैं। और उस महिला को वो तांत्रिक कहता है कि आप अंदर चले आइए, और उसके पति को कहता है आप बाहर कमरे में रहिए, आप आराम से वहीं बैठे रहिए, सो जाइए, हम आपकी पत्नी को यहाँ तांत्रिक विद्या से जो करना है वो करते हैं। वो महिला अंदर चली जाती है और रात में, ये रात भर वो तांत्रिक उस महिला के साथ नशीली दवा देकर, एक फूल में नशीली दवा मिलाकर सूंघाता है और प्रसाद में दवा देकर खिलाता है। वो महिला बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उस महिला के साथ वो तांत्रिक इंसानियत को शर्मसार करता है, हैवानियत, घिनौने जैसे खेल खेलता है और उस महिला के साथ दुष्कर्म करता है। फिर चिल्लाने लगती वो महिला और रोने लगती है। फिर उसके पति को जानकारी मिलती है और वो पति बिना सोचे समझे अंदर चला जाता है। जब जाकर देखता है तो उस महिला के साथ जो वो तांत्रिक करता है, वो देखकर एकदम सन्न हो जाता है। वो पति, उसको विश्वास नहीं था कि ये तांत्रिक हमारे पत्नी के साथ ऐसा करेगा, लेकिन वो हल्ला करने लगता है, शोर मचाने लगता है और पुलिस को बुलाता है। जैसे ही पुलिस को बुलाता है, वो तांत्रिक फरार हो जाता है। जब फरार होता है तो बाद में धीरे धीरे खुलासा होता है कि वो तांत्रिक यहां जब भी महिलाओं को बुलाता था, उन सभी महिलाओं को जो लोग आते थे दिखाने, उन्हें सुंघाता था और खिलाता था प्रसाद, और वो बेहोश हो जाती थी और उस महिलाओं के साथ ये चिल्का बाबा तांत्रिक रेप करता था, दुष्कर्म करता था। और जो भी उस महिलाओं के साथ में गार्जियन आते थे, बाहर एक कमरा बनवाया हुआ था और कहता था कि आप लोग इसमें ठहर जाइए, हम आपकी पत्नी को ले जाते हैं अंदर और हम तांत्रिक विद्या से आपको सब कुछ ठीक कर देंगे और इनकी संतान प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे कई सारे लोग को क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं पता, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में ये भी है कि पंजाब में भी कई सारे शहर में भी ऐसे पहले काम ये कर चुका है, कई जगहों पे कर चुका है और इसका रिकॉर्ड पुलिस थाने में पहले से भी है। ये वारदात यहीं पर खत्म होती है, लेकिन सोचिए हम लोग पागल हो जाते हैं जब संतान पैदा नहीं होती है, जब कोई बेटा बेटी पैदा नहीं होती है तो कैसे भी सोचते हैं कि हमारा बेटा बेटी पैदा हो, लेकिन शायद उसका अंजाम यही होता है। आप लोग बिना सोचे समझे, हम हर वीडियो में कहते रहते हैं, बिना सोचे समझे आपको कुछ नहीं करना है। पहले सोचिए, समझिए, परखिए, उसके बाद आगे कुछ कीजिए, नहीं तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही अंजाम होगा। इस वारदात को देखकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इस वारदात को देखकर, सुनकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और क्या सीखते हैं, ये भी एक बार कमेंट जरूर करें।
जाते जाते पहली बार हैं हमारे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि जब जब हमारी क्राइम कहानी आए सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सचेत हों, आप चौकन्ने हों और आप सुरक्षित हों। जब आप सुरक्षित होंगे तो आपका परिवार सुरक्षित होगा, आपका समाज सुरक्षित होगा, आपके लोग सुरक्षित होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले आप सुरक्षित हो। लेकिन चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वारदात को लेकर। तब तक लिए देखते रहिए क्राइम कहानी। नमस्कार।